दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 1 जुलाई 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। कुछ आज महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा खबरें नहीं हैं, लेकिन जो हैं उनको आपके लिए वहाँ से कौन से प्रश्न आ सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। रूस ने कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया। ये तो 5वीं इकाई थी, तो कुल 6 इकाइयों का निर्माण किया जाना है, पता है आपको। और कुडनकुलम परियोजना जो परमाणु ऊर्जा परियोजना है वो रूस के सहयोग से ये निर्मित की जा रही है। ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो यहाँ से बन सकते हैं। तो रूस ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू कर दिया है। रोसाटॉम जो कि रूस की कंपनी है, ये कुडनकुलम संयंत्र के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान कर रही है। इस संयंत्र में कुल 6 इकाइयाँ हैं, जिनमें से प्रत्येक में 1000 मेगावाट उत्पादन क्षमता है और यह भारत का पहला लाइट वाटर रिएक्टर होगा। बाकी सब हैवी वाटर रिएक्टर थे, ये पहला लाइट वाटर रिएक्टर होगा। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुडनकुलम शहर में स्थित है। इस संयंत्र का निर्माण 31 मार्च 2002 को शुरू हुआ था। हालांकि स्थानीय मछुआरों के विरोध के कारण इसे बहुत देरी का सामना करना पड़ा। अब तक निर्माण हो जाना चाहिए था। यूरोपीय संघ की ग्रीन पास सूची, अभी ध्यान रखिएगा, ग्रीन पास सूची क्या है? तो विभिन्न टीके जो लोग लगवा चुके हैं उन टीकों को अनुमति दी गई कि ये टीके लगवाने वाले व्यक्ति आवाजाही कर सकते हैं, व्यापार आदि कार्य कर सकते हैं, जिन पर रोक लगी है। इसके लिए डिजिटल पासपोर्ट भी जारी किए गए हैं यूरोपीय संघ के द्वारा। तो इसमें ये ग्रीन पास जो सूची है, भारत का कोविशील्ड उसमें सम्मिलित नहीं है, तो इसीलिए चर्चा में आया है। लेकिन ये यहाँ से प्रश्न जो आ सकता है कि ग्रीन पास ये सूची किससे संबंधित है? यूरोपीय संघ से। तो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड को ग्रीन पास के लिए अनुमोदित टीकों की सूची से बाहर कर दिया है। ईएमए के अनुसार इस वैक्सीन को सूची से बाहर रखा गया था क्योंकि इसके पास यूरोपीय संघ में विपणन प्राधिकार नहीं है। कोविशील्ड टीका लगाने वाले भारतीय यात्री यूरोपीय संघ ग्रीन पास प्राप्त करने के पात्र नहीं हो सकते हैं। इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल, जैसा कि आप देख रहे हैं, जस्टिस डिपार्टमेंट ने, भारत का जो जस्टिस न्याय विभाग है, उसने लॉन्च किया है ये पोर्टल। क्या नाम है? इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप देख रहे हो, पूरे देश में व्यापार करने में सुविधा को बढ़ावा देने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो न्याय विभाग ने लॉन्च किया। फर्स्ट फैक्ट, पोर्टल का नाम क्या है? इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल। न्याय विभाग ने पूरे भारत में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और अनुबंध प्रवर्तन व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से इस पोर्टल को लॉन्च किया। यह पोर्टल दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु के समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों में वाणिज्यिक मामलों के संबंध में नवीनतम जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। अनुबंध मानकों को लागू करने पर किए जा रहे विधायी और नीतिगत सुधारों से संबंधित जानकारी के व्यापक स्रोत के रूप में कार्य करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। अंतरिक्ष में पहला विकलांग यात्री लॉन्च करेगी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने ये घोषणा की है कि अंतरिक्ष में वो पहला विकलांग यात्री लॉन्च करेगी जल्द। तो ये याद रखिएगा कि किस एजेंसी ने? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। डेली करंट अफेयर्स क्विज में क्या है? किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम लागू किया है? तो तेलंगाना की गवर्नमेंट ने लागू किया है दलित अधिकारिता कार्यक्रम। इसमें दलितों की सहायता, आर्थिक सहायता, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कितने की? 10 लाख रुपए की। तो तेलंगाना गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा। हाल ही में सुर्खियां बटोर रहा NEIA ट्रस्ट किस सेक्टर से जुड़ा हुआ है? राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट ट्रस्ट, ये निर्यात सेक्टर से जुड़ा हुआ है। ई से याद रखिएगा, एक्सपोर्ट। तो मध्यम और लंबी अवधि के निर्यात की सुविधा के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता स्थापित किया गया था। इसे ECGC द्वारा कवर नहीं किया जा सकता था। NEIA ट्रस्ट एक्सिम बैंक द्वारा दिए गए क्रेडिट के लिए जोखिम कवर का विस्तार करके निर्यात को बढ़ावा देता है। तो लोग निर्यात के लिए इसमें प्रोत्साहित होते हैं, जोखिम न के बराबर होता है। सरकार ने अगले 5 वर्षों में NEIA को अतिरिक्त कोष उपलब्ध कराने की घोषणा की है। NERAMAC, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम। तो
जिसे हाल ही में प्रोत्साहन पैकेज में देखा गया था जब वित्त मंत्री ने घोषणा की थी, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, सीधे पूछ सकता है शॉर्ट फॉर्म में, तो एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र से संबंधित है। अगर फुल फॉर्म देगा तब तो आप समझ ही जाओगे। तो इसमें 77.45 करोड़ रुपए के पैकेज के साथ पुनर्जीवित इसको किया जाएगा। उन्होंने कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना की भी साथ में घोषणा की, जिसमें से 50,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हैं। बाल चिकित्सा देखभाल पर फोकस के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए 23,220 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये सभी आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए बस इतना ही है। किस क्षेत्र से संबंधित है, तो एग्रीकल्चर से। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत योजना और रोजगार योजना लागू करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय लागू करता है इसे? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय। कोविड-19 महामारी के दौरान सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ साथ नए रोजगार के सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू की गई थी। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। हाल के पैकेज में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया जाएगा। फिर बाद में इसको बढ़ाया गया और बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 31 मार्च 2022। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।